will remain, everything's finished. कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो गया है. I see his voice again. मैं उसकी आवाज़ पुनः देखता हूँ, मतलब सुनता हूँ. This is a shrine. यह शब्दों का shrine of words. यह शब्दों का मंदिर है. You will find your letters to me. तुम मेरे पास अपने पत्रों को पाओगे. And mine to you. और मेरे पत्रों को अपने पास. Come son and tear open these vanished envelopes. आओ बेटे, अपने इन गायब हुए लिफाफों को फाड़कर खोलो. This is an archive. I have found the remains. यह एक अभिलेखागार है. मुझे उसकी आवाज़ के अवशेष प्राप्त हो गए हैं. Remains of his voice. उसकी आवाज़ के अवशेष प्राप्त हो गए हैं. That map of longings with no limit. एक ऐसी अभिलाषाओं का मानचित्र प्राप्त किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है. In this figuring of his homeland. उसकी मातृभूमि का वर्णन करने में he himself became one of the images that were spinning around the dark point of stillness. वो खुद उन बिंबों में से, उन चित्रों में से एक चित्र बन गया था जो किसी शांति के अंधेरे बिंदु में चारों तरफ घूम रहे थे. बोथ शाहिद एंड शाहिद. दोनों शाहिद एंड शहीद. शाहिद और शहीद. विटनेस एंड मार्टियर. एक गवाह और एक शहीद. His destiny inextricably linked with Kashmir's, each figured by the other. एक का भाग्य के बारे में दूसरा पहले ही बता देता था. His destiny inextricably linked with Kashmir. उसका भाग्य अभिन्न रूप से कश्मीर के भाग्य से जुड़ा हुआ था. Each prefigured by the other. तो प्रत्येक एक दूसरे के भाग्य के बारे में पहले से ही बता देता था. I will die in autumn in Kashmir. मैं कश्मीर में पतझड़ में मर जाऊंगा. And the shadowed routine of each vein. और प्रत्येक शिरा का घिरा हुआ दैनिक कर्म will almost be news. लगभग समाचार बन जाएगा. The blood censored from the saffron sun and the times of rain. केसरी सूरज और जो द टाइम्स ऑफ रेन में ये सैफरन सन एक्चुअली ये नाम है. सैफरन सन और द टाइम्स ऑफ रेन में समाचार पढ़ने से पहले शिराओं के खत का निरीक्षण किया जाएगा. Among my notes is a record of a telephone conversation on 5 May. मेरी अभिलेखों के बीच में एक वार्तालाप का एक अभिलेख है जो कि 5 मई को हुई थी. The day before he had gone to the hospital for an important test. एक महत्वपूर्ण परीक्षण से पहले का दिन जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया था. A scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect. एक ऐसा स्कैन जिसकी सहायता से ये परीक्षण किया गया जिससे ये प्रकट होने की आशा थी कि वो जो कीमोथेरेपी जिसका वो उपचार ले रहा था उसका वांछित परिणाम मिल रहा था या नहीं.
All other alternative therapies and courses of treatment had been put off. Until this report, इस रिपोर्ट के आने तक बाकी सभी वैकल्पिक थेरेपीज और जो कोर्स थे वो स्थगित कर दिए गए थे. द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 in the afternoon. वो निरीक्षण या स्कैन दोपहर 2:30 बजे के बाद होना था. आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम इन द लेट आफ्टरनून. तो मैंने दोपहर बाद उसको बहुत बार फ़ोन किया. एंड अर्ली इवनिंग, और शाम को जल्दी भी. देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला. आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड. तो मैंने अगली सुबह दोबारा से फ़ोन किया और इस बार उसने उत्तर दिया. देयर वर नो प्रिएम्बल्स, वहाँ कोई प्रारंभिक सूचनाएं नहीं थी. He said, listen अमिताभ, this news is not good at all. उसने कहा, अमिताभ सुनो, खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. Basically, they are going to stop all my medicines now. वे अब मेरी सारी दवाइयाँ रोक देने वाले हैं. द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, कीमोथेरेपी और अन्य सभी. दे गिव मी अ ईयर और लेस, उन्होंने मुझे 1 साल या इससे भी कम का समय दिया है. दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, उन्हें शक था कि मैं अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा हूँ. बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, जिस तरह से मैं दिखाई देता हूँ. दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल लेटर, वो कुछ समय के पश्चात मुझे रेडियो एक्टिव विकिरणें देंगे. बट दे सेड देयर वॉज नॉट मच होप, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सुधार होने की ज़्यादा आशा नहीं है. डेज्ड, स्टेरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, विस्मित होकर अपनी मेज पर भाव शून्य होकर घूरते हुए. आई सेड, व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद, शाहिद अब तुम क्या करोगे. आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, मैं मरने के लिए कश्मीर वापस जाना चाहूँगा. हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड, उसकी आवाज़ शांत और अविचलित थी. नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, सेटल माई विल एंड ऑल दैट, अब मुझे अपना पासपोर्ट प्राप्त करना है, अपना वसीयतनामा तय करना है और ये सब करना है. आई डोंट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स, मैं अपने भाई बहन के लिए कोई बखेड़ा छोड़ना नहीं चाहता. बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, लेकिन उसके बाद मैं कश्मीर जाना चाहूँगा. इट्स स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम, जहाँ अभी भी सामंती प्रथा चलती है. एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी. एंड माई फादर इज़ देयर टू, और मेरे पिताजी भी वहीं हैं. एनी वे आई डोंट वॉन्ट माई सिबलिंग्स टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स, मैं जो भी हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भाई बहनों को बाद में, मेरे मरने के बाद कोई यात्रा करनी पड़े. लाइक वी हैड टू विद माई मदर, जैसे हमें अपनी माँ के साथ करनी पड़ी थी. लेटर, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजन्स, ही चेंज्ड हिज माइंड अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर, बाद में कुछ प्रशासन संबंधी या अन्य कारणों से उसने कश्मीर जाने का इरादा बदल दिया. ही वॉज कंटेंट टू बी लेड टू रेस्ट इन नॉर्थम्प्टन, उसे संतुष्टि थी कि वो नॉर्थम्प्टन में था. इन द विसिनिटी ऑफ एमरहेस्ट, जो कि एमरहेस्ट के पास में ही था. अ टाउन सेक्रेड टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड एमिली डिकिंसन, एक ऐसा शहर जिसमें उसकी प्रिय एमिली डिकिंसन की स्मृतियाँ थी.
और उसे वहीं पर दफनाया जाएगा। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट इज माइंड टर्न्ड टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि ऐसा अचानक हुआ कि मृत्यु के बारे में बोलते हुए उसका दिमाग कश्मीर की ओर घूम गया। ऑलरेडी इन हिज पोइटिक imagery, death, Kashmir and Shaheed had become so closely overlaid as to be inseparable। तो पहले से ही उसमें काव्य में प्रयुक्त जो बिंब चित्रण था, मृत्यु, कश्मीर, शाहिद और शहीद, ये इस प्रकार से आपस में गुथे हुए थे कि इनको अलग कर पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन, जैसे कि पुरानी फोटो बारिश के कारण एक दूसरे से चिपक जाती हैं। यस आई रिमेंबर इट, हाँ मुझे ये याद है। द डे आई विल डाई, कि वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा। आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन, मैं लाल रंग फैलाऊंगा। सो लॉन्ग अगो ऑफ दैट स्काई, वो उस आकाश में इट्स स्प्रेड एयर, लंबे समय पूर्व उसकी फैली हुई हवा। इट्स रशिंग डाइज, इसके बिखरे हुए रंगों को। एंड अ पीस ऑफ अर्थ, एक भूमि का एक टुकड़ा। ब्लीडिंग, जो कि रक्त से सना हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम द शोर, किनारे से दूर। एंड एज वी वेंट, जैसे ही हम गए। ऑन द डे आई विल डाई, जिस दिन मैं मरूंगा। पोस्ट द गार्ड्स, रक्षक खड़े कर देना। एंड ही कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सैफरन, दुनिया की अंतिम केसर का रक्षक। रोड मी, मुझे अपनी नाव में ले जाएगा। ऑन एन आइलैंड, एक टापू पर। द साइज ऑफ अ ग्रेव, जो एक कब्र की आकार का होगा। ऑन 2 yards ही रोड मी इनटू द सनसेट, 2 गज की दूरी तक सूर्यास्त के समय वो मुझे नाव में ले गया। पास्ट ऑल पेन, सभी दर्द खत्म हो गए। ऑन एवरीवन्स लिप्स वॉज न्यूज ऑफ माई डेथ, सभी के होठों पर खबर थी मेरी मृत्यु की। बट ओनली दैट बिलव्ड कपलेट ब्रोकन, लेकिन मेरे होठों से वही एक प्यारी सी 2 पंक्तियां निकली। ऑन हिज इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है। दिस इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, वो यही है, वो यही है, वो यही है। द लास्ट टाइम आई सॉ शाहिद वॉज ऑन 27 अक्टूबर, अंतिम बार मैंने शाहिद को 27 अक्टूबर को एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमरहेस्ट, उसके भाई के घर पर एमरहेस्ट में देखा था। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स, वो केवल रुक रुक कर बात कर सकता था। एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन ही वॉक्ड जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट, उनमें से कुछ ही क्षण ऐसे थे जब हमने उस प्रकार से बात की जैसे हम पहले किया करते थे। ही वॉज अवेयर as he had long been of his approaching end, वो अपने आने वाली मृत्यु के बारे में सचेत था। and he had made his peace with it, और उसने उसके साथ संधि कर ली थी। I saw no trace of anguish or conflict surrounded by the love of his family and friends, मैंने देखा उसके चेहरे पर दुख या संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। वो केवल अपने परिवारजनों और मित्रों के प्रेम से घिरा हुआ था। ही वॉज काम, वो शांत था। कंटेंटेड, संतुष्ट था। एट पीस, और शांतिपूर्ण था।
He had said to me once, उसने एक बार मुझे कहा था, I love to think that I will meet my mother in the afterlife, कि मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि मैं मृत्यु के बाद अपनी माँ से मिलूँगा। इफ़ देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ, यदि मरने के बाद वास्तव में कोई जीवन होता है। आई हैड द सेंस दैट एज द एंड नियर्ड दिस वॉज ए सुप्रीम कॉन्सोलेशन, मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका अंत नज़दीक आ गया था, यही उसकी सबसे बड़ी सांत्वना थी। He died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8 December. वो 8 दिसंबर को 2 बजे सुबह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मृत्यु में ही मर गया। Now in his absence, I am amazed that so brief a friendship has resulted in so vast a void. अब उसकी अनुपस्थिति में मैं हैरान हूँ कि उसकी छोटी कम समय की मित्रता इतनी विशाल खालीपन में बदल गई थी। ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम, जब भी मैं अपनी बैठक में जाता हूँ, आई रिमेंबर हिज प्रेजेंस देयर, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। पर्टिकुलरली ऑन द नाइट व्हेन ही रेड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, विशेषकर कि वो रात जब उसने हमें दुनिया से अपनी विदाई के बारे में पढ़कर सुनाया था। आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तो ये थी आपकी लेसन द घाट ऑफ द ओनली वर्ड की फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय, पेशेंस और मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर मोटिवेशन करें। थैंक यू।